जब फ्रेलजॉर्ड में बर्फ गिरनी शुरू होती है तो पहाड़ों की निगरानी करने वाले आर्क को यहाँ आने का आदेश मिलता है। मौसम बेहद शुष्क होने के कारण यहाँ आग से जुड़ी सुरक्षा पर हर वक्त नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये कड़ाके की सर्दी का समय है और आर्क को यहाँ कुछ समय रुकना भी है। वह जानता है कि एक सही और सुरक्षित जगह चुनना कितना जरूरी है ताकि वह अपना अस्थायी जंगल आश्रय बना सके। इससे पहले आर्क सबसे पहले लकड़ियां जलाने का फैसला करता है। तेज ठंडी हवा बर्फ के साथ मिलकर तापमान को तेजी से गिरा रही थी। आग जलाने से आसपास थोड़ी गर्माहट मिल जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहाड़ की बनावट वाकई शानदार थी। एक विशाल चट्टान ज्यादातर बर्फीली हवा को रोक रही थी और यहाँ खड़े होकर आसपास का पूरा इलाका साफ दिखाई देता था। भले ही बर्फ लगातार गिर रही हो, लेकिन आर्क ने निर्माण शुरू कर दिया था। उसने आसपास के सारे पत्थर इकट्ठा किए, नींव के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया ताकि आश्रय मजबूत बना रहे। ऊपर की ओर छोटे पत्थरों को जमाया गया और जल्द ही दीवारें इंसान की ऊंचाई तक बन गई। पत्थरों के बीच की दरारों के लिए आर्क ने मिट्टी भरकर उन्हें अच्छी तरह दबा दिया, जिससे दीवारें और ज्यादा गर्म और मजबूत बन गईं। आग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्क ने हीटरनुमा चूल्हा आश्रय के अंदर ही लगाया। आकार देखकर साफ था कि यह जगह एक व्यक्ति के लिए पूरी तरह पर्याप्त थी, क्योंकि यहाँ भारी बर्फबारी आम बात है। आर्क ने 2 मजबूत लकड़ियों को सहारे के रूप में चुना ताकि छत को ठीक से बंद किया जा सके। ऊपर से सामग्री को समतल ढंग से बिछाया गया। अब दिन ढल चुका था और रात हो गई थी। आर्क ने बाहर जल रही आग को आश्रय के अंदर ले आया। छोटी सी चिंगारी से आग तेजी से जल उठी। इसके बाद आर्क रात के लिए लकड़ियां जमा करने लगा, क्योंकि जंगल में सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। फिर उसने सोने की जगह भी तैयार कर ली। जमीन की नमी से बचने के लिए उसने फर्श पर मैट बिछाई। अब उसे पूरी तरह सुरक्षित महसूस हो रहा था। अंदर जलती आग और खुले आरामदायक स्थान को देखकर आर्क एक बार फिर बाहर गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई खतरा तो नहीं है। सब कुछ ठीक पाकर वह वापस अंदर आकर आराम करने लगा। सुबह होते ही आर्क की नींद खुल गई। आज मौसम साफ था, लेकिन उसे भूख ने जगा दिया था, इसलिए उसने सुबह सुबह खाना बनाने की तैयारी शुरू की। चिकन ब्रेस्ट को तवे पर सेंका और साथ में टमाटर चुने, जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि विटामिन का अच्छा स्रोत भी है। जब चिकन बाहर से कुरकुरा हो गया, तब आखिरकार आर्क ने नाश्ता करना शुरू किया। रोटी में सब कुछ लपेटकर हर निवाला किसी खास मजे से कम नहीं था। अब आर्क के पास बर्फीली हवाओं से बचाने वाला आश्रय था और खाने की कोई कमी नहीं। ऐसे में पहाड़ों में उसका यह काम काफी सुचारू रूप से चलने वाला था और वह इस बर्फीली जिंदगी का पूरा आनंद ले रहा था।